नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वनाथ एसएम न्यूज लाइव से अपने एपिसोड कुछ खरी खरी के साथ आपके समक्ष आज उपस्थित हूं। रामनवमी का अवसर बीत गया, इसके बावजूद भी अब उसके बाद उस पर सियासत तेज है। विभिन्न चैनलों पर रोज कहीं न कहीं बहस, कहीं न कहीं जजमेंट कुछ लोगों के बीच बैठकर चल रहा है और ये आज एक चर्चा का विषय है। आज देश में रामनवमी के अवसर पर, जैसा आप सभी को समाचार चैनलों से विदित है कि रामनवमी के शोभा यात्रा एवं विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ की, हिंसा फैलाई। इसमें कोई एक राज्य नहीं बल्कि देश के कई राज्य में ये एक साथ खड़ा हुआ ये उपद्रव। बिहार में रोहतास, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया खास करके ज्यादा पीड़ित रहे। झारखंड की बात करें तो साहबगंज, बंगाल की बात करें पश्चिम बंगाल में हावड़ा, ये सभी एक साथ शुरू हुए और एक ही दिन, लगभग एक ही दिन कई जगहों पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। कई लोग घायल हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन ये उपद्रव थमा नहीं। उसके बाद विसर्जन के दौरान भी कई जगह ये झड़पें हुई है। कल की घटना की बात हम करें तो दोबारा कल ये झमेला हुआ और सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि इतने राज्यों में एक साथ ये चीजें कैसे शुरू हुई। जहां पक्ष इसे विपक्ष की राजनीति बता रहा है, विपक्ष का कारनामा बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता पक्ष के द्वारा प्रायोजित घटना बता रहा है। यह सोचने का विषय है कि इसी दौरान गृह मंत्री का भी कई जगह दौरा हुआ, पहले भी और घटनाओं के बाद भी, लेकिन बात वही रही, झमेले होते रहे, पथराव होता रहा, उपद्रवी तत्व हावी रहे और हमारा प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश, पूरी तरह से पंगु बना रहा। क्या ये सचमुच भाजपा के द्वारा या केंद्र के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, या जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं उनके द्वारा यह प्रायोजित था? क्या ये दंगे पूर्व नियोजित ढंग से किए गए? ये प्रश्न उठता है, इसका जवाब हमें तलाशना होगा। सारी घटनाएं आपके सामने हैं। हमारा काम यहां न्यूज रूम में बैठकर विश्लेषण करना नहीं है, जजमेंट देना नहीं है। हम आपको सिर्फ उस घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो हमारे देश में घट रही है। बिहार सरकार का कहना है कि इसमें हमारी पुलिस अपना काम कर रही है, लगभग 170 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, दंगे की जांच चल रही है। केंद्र सरकार यह कह रही है कि इसमें ढिलाई है और त्वरित गति से, जिस गति से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उस ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्रीय बल नियोजित कर दिए गए हैं। प्रशासन कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो जुलूस निकला उसमें प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई। क्या जुलूस निकालने वाले लोग इसके जिम्मेदार हैं? जब पहले से ही यह घोषणा हो चुकी थी कि बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकलेगा, किसी ढंग की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, तो ये कैसे हुआ? ये जांच का विषय है कि बिना प्रशासन की अनुमति के इतना बड़ा जुलूस निकाला गया और इतना बड़ा उपद्रव पूरे देश में फैला। बंधुओं, आज इन घटनाओं से कहीं न कहीं एक सत्ता या विपक्ष की बात नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक और चिंतनीय विषय है कि एक साथ इतनी जगहों पर इतने बड़े कारनामे हुए और हम पंगु बनकर सब देखते रहे। आने वाला समय मुहर्रम भी आएगा, दूसरे
पर्व भी आएंगे जिसमें ये जुलूस निकाले जाएंगे, आगे नवरात्रा आएगी उसमें भी ये जुलूस निकाले जाएंगे। अगर इस ढंग की घटनाएं हमारे देश में घटती रही तो स्थिति क्या रूप ले सकती है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, एक और घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केरल के कोझिकोड के एलतूर स्टेशन पर एक यात्री ने ट्रेन के बोगी में एक सहयात्री पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 8 लोग झुलस गए। 4 लोगों का शव पटरियों पर मिला। यह घटना हम सिर्फ रेलवे पुलिस पर नहीं थोप सकते। यह हमें सोचना होगा कि इस ढंग की घटनाएं जो घट रही हैं उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या रेलवे पुलिस, प्रशासन, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, इन सभी पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा पर हमारे करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक जाते जाते मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आज आया है कि सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे, बेहिचक कार्रवाई करे। जहां पक्ष, सत्ता पक्ष सीबीआई को एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बता रहा है, वहां विपक्ष उसे पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दे रहा है। सवाल यह उठता है कि हमारी 3-4 एजेंसियां, रा है, सीबीआई है, ईडी है, ये सारी मिलकर कार्रवाई कर रही हैं, फिर भी हमारे बीच ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर विवश करती हैं, हमें मजबूर करती हैं कि हमें अपने में सुधार लाना होगा। हम टीवी चैनलों पर बहस करके इनका जजमेंट नहीं कर सकते। हम न्यूज रूम में बैठकर ये समाचार देकर सिर्फ संतुष्ट नहीं हो सकते। हमारा काम आपके सामने जो घटनाएं घटती हैं उसके सही स्वरूप को रखना है। इसके बाद आपको ये विचार करना है कि आज इस परिस्थिति में देश के लिए हमें क्या करना है, देश किस ओर जा रहा है, हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, इस सभी पर विचार विमर्श करना है। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। इन्हीं